Very good morning to all the class 8th students. Today we are going to continue exercise 11.2. Continue करेंगे exercise 11.2. 11.2 में I had given you question number 10 as homework. Hope so that you had completed it. So next we are going to start with question number 11. The question number 11 is diagram of an adjacent picture frame has outer dimension 24 cm and 28 cm. तो ये frame आपको दिया गया है. फ्रेम में डायमेंशंस है 24 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, 28 सेंटीमीटर लेंथ है एंड इनर डायमेंशंस आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. इनर डायमेंशन भी दी हुई है. फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम. इस फ्रेम के हर एक सेक्शन का एरिया हमें फाइंड करना है इफ द ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम. अगर ब्रेथ सेम है हर एक सेक्शन की तो हमें हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है. सो दिस इज अ फिगर विच इज़ गिवन और डायमेंशंस भी हमने लिख ली है. तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हर एक सेक्शन का जो एरिया है वो फाइंड करना है. ठीक है, तो हर एक सेक्शन को हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हर एक सेक्शन कैसा है, ट्रेपीजियम इन शेप है. ट्रेपीजियम इन शेप तो ठीक है. फिर हमें क्या फाइंड करना है, ट्रेपीजियम का एरिया अगर फाइंड करना है तो हमें हाइट पता होनी चाहिए. सो फॉर फाइंडिंग हाइट पहले हमें क्या करना होगा, हम सेक्शन को नाम देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन है, ये फोर्थ सेक्शन है. अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने कौन से सेक्शन का एरिया फाइंड किया है. सो अब हम निकालते हैं. फॉर सेक्शन फर्स्ट गिवन A इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर है ना. ऊपर वाली जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर है, नीचे वाली लेंथ है 24 सेंटीमीटर. तो ये 24 सेंटीमीटर हमने बी लिख दिया. अब हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये टोटल हाइट कितनी है 28 सेंटीमीटर है. इससे हमने क्या की 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला पोर्शन निकल गया. तो ये वाला 28 माइनस 20 और फिर उसका जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे. तो देखिए 28 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. बिकॉज यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये 28 था, ये 20 था, तो ये और ये पोर्शन का मिलाकर के हाइट कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा. पर हमें ये वाली हाइट बस चाहिए तो उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर. अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट. क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एच दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 24 multiplied by 4 centimeter. 4 2 1s are 2 2s are and 16 plus 24 is 40 multiplied by 2 centimeter square is equals to 80 centimeter square. अब हमारा जो एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट है वही एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड हो जाएगा. तो एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट is equals to area of section third is equals to 80 centimeter square. अब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं. तो फॉर सेक्शन 2 देखिए A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सेक्शन 2 की मतलब कि ये वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं. तो A इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा. अब देखिए 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, 24 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड अपॉन 2. 24 माइनस 16 इज 8, 8 अपॉन 2 इज अगेन 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ हमारे पास है. अब हम एरिया ऑफ सेक्शन सेकेंड निकाल देंगे.
एरिया ऑफ सेक्शन सेकेंड is equals to half into a plus b into h is equals to half into a plus b, that is 20 plus 28 multiplied by 4 centimeter. Half into 20 plus 28 is 48 और multiplied by 4 centimeter square. 2 2 ज़ा 4, यहाँ हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हमारा जो एरिया ऑफ सेक्शन सेकेंड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्शन 4. तो आप लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्शन, लास्ट स्टेटमेंट आपका रहेगा एरिया ऑफ सेक्शन सेकेंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसे हमने क्या कर लिया? ऑल 4 सेक्शंस का एरिया फाइंड कर दिया है. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज. न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ और टर्म्स समझने होंगे, पहले हम वो समझ लेते हैं. कुछ सॉलिड शेप्स के बारे में समझेंगे. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको सॉलिड शेप्स बताए थे. सम ऑफ देयर दी सॉलिड शेप्स आर क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब, पिरामिड. ये हमारे सॉलिड शेप्स हैं. अब हम इनके एरिया के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट विल गो विथ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया की जब बात होगी ना तो उसमें हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे, मतलब कि ऑल 6 फेसेस का एरिया को ऐड करेंगे. ये वाला फेस का, ये वाले फेस का, इसके बैक साइड फेस का, इसके नीचे वाले फेस का, ये वाले फेस का और इसके बैक साइड फेस का, मतलब कि ऑल 6 फेस का हमें एरिया फाइंड करना है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो ऐसे अलग अलग ना फाइंड करके एक पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. तो ये फॉर्मूला है आपका फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. नेक्स्ट इज क्यूब. क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब में क्या होती हैं? सारे फेसेस इक्वल होते हैं. सो फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब में क्या होता है? सारे फेसेस इक्वल होते हैं. और कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. हर एक फेस का जो एरिया वो होता है कितना होता है? L स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर शेप है. स्क्वायर शेप का एरिया कितना होता है? L स्क्वायर होता है. सो जब हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर. और जहाँ L क्या है? L हमारे पास साइड है. तो ये है फॉर्मूला फॉर क्यूब, इट इज़ 6L स्क्वायर. नेक्स्ट हम सिलेंडर देखते हैं. सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर के शेप का होता है, ऐसा शेप होता है राउंड शेप, और ऊपर का सर्कुलर शेप और नीचे भी सर्कुलर शेप. इस शेप को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर शेप बोलते हैं. अगर हम सिलेंडर शेप को ओपन कर दें तो देखिए ये 2 सर्कुल बाहर आ जाएंगे और एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी आपको. सो एक 2 सर्कल्स और 1 रेक्टेंगुलर शीट से मिलकर के आपका सिलेंडर बनता है. अब देखिए हमारे पास 2 टाइप के सरफेस एरिया होते हैं सिलेंडर में. फर्स्ट इज लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. जब हम लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम उसके टॉप और बॉटम की बात नहीं करते. टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं करते. वो हमारा क्या होता है? सिर्फ कर्व वाला जो एरिया होता है उसकी बात होती है. तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2πr/h. नेक्स्ट अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट इज ऊपर का भी इंक्लूड करना है, नीचे का भी इंक्लूड करना है, देन आर फॉर्मूला इज 2πr/h. ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर फाइंडिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2πr/h. चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 11.3. So the very first question of exercise 11.3 is there are 2 cuboid boxes as shown in the adjoining figure. 2 cuboid boxes है, cuboidal boxes है जैसे कि दिए गए हैं फिगर में. Which boxes require lesser amount of material to make? किस बॉक्स का मटेरियल जो रिक्वायर्ड मटेरियल था वो कम था, ये हमें बताना है. सो हमें क्या इस मटेरियल का कितना मटेरियल लगा ये बताने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? वी हैव टू फाइंड दी
एरिया ऑफ बोथ दी फिगर्स। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा क्यूब है। हम जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले हम बना लेते हैं जो डायग्राम दिया है। आपको अपनी कॉपी में डायग्राम बहुत क्लियरली बनाना है, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी में बनाते, पर आपके पास तो इनफ टाइम रहता है, आप आराम से बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। ये डायमेंशन हमारा 60 सेंटीमीटर दिया गया है, ये वाला है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूब है, फिफ्टी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर। आप डायग्राम बहुत क्लियरली बनाएंगे बुक से देख करके, हमारा देख करके बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फिगर में ए और बी लिख देते हैं। फॉर फिगर ए, गिवन length is equals to 60 centimeter, breadth is equals to 40 centimeter, height is equals to 50 centimeter। एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्यूबॉइड है, तो हम एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2L into B plus B into H plus H into L। 2 length into breadth, that is 60 multiplied by 40 plus 40 multiplied by 50 plus 50 multiplied by 60। 2 6 4s are 24, so it is 240, 24 एंड 00 यहाँ पर 20 और 00 यहाँ पर 30 और 00 ऐड कर लेंगे तो 00 एज इट इज़ 4 3 2 5 2 7 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 4 00 7 4 2 4 8 7 14 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात आती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये हमारे पास एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट हो गया। अब फॉर फिगर सेकेंड या फॉर फिगर बी, गिवन L इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, हमने अभी बताया आपको क्या है, 6L स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाइड बाय 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2500 0 0 6 5s are 30, 6 2s are 12 plus 3, that is 15 centimeter square। So this is, so if we compare both the figures, so we can see that the area or the material required for figure B is more। This is the answer of question number first. Question number second is your homework. You have to try it by your own. So thank you for today's class.